उसने अपना पूरा सिर मुंडवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह शाओलिन मंदिर में शामिल होकर कुंग फू सीख सके। फिर बिना किसी झिझक के उसने जलते हुए धूपदान को पलट दिया और अपना नंगा सिर गर्म अंगारों पर रख दिया। सबसे पहले उसने अपने सिर के दाएं हिस्से को जलाया, फिर बिना रुके बाएं हिस्से को, लेकिन यह बहुत धीरे हो रहा था, इसलिए उसने 2 मोटी अगरबत्तियां उठाई और उन्हें सीधे अपनी त्वचा पर दबा दिया। दर्द इतना असहनीय था कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा, फिर भी उसने रुकना नहीं चुना। जब तक अनुष्ठानिक निशान पूरे हुए तब तक वह बेहोश हो गया था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को भिक्षु के वस्त्र पहने हुए पाया। उसने सोचा, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। उसने एक लाठी उठाई और प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल पड़ा। भिक्षु भेड़िया कांटा लाठी से अभ्यास कर रहे थे। यह तकनीक भेड़ियों के उन झुंडों से बचाव के लिए बनाई गई थी जो अक्सर मंदिर पर हमला करते थे, लेकिन उनकी विधि कभी भी भेड़ियों को मारती नहीं थी, वह केवल उनकी टांगों और दांतों को निशाना बनाती थी। उसे यह व्यर्थ लगा। उसने लकड़ी के भेड़िए के पुतले पर पूरी ताकत से हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुख्य भिक्षु गुस्से से भर गया। उस आदमी ने तर्क दिया, भेड़ियों को पूरी तरह खत्म करना चाहिए, वरना वे लौट कर फिर आएंगे। मुख्य भिक्षु ने सिर हिलाया। सच्चा भिक्षु करुणा दिखाता है। फिर उसने वास्तविक तकनीक प्रदर्शित की। पहले चारों टांगें तोड़ना, फिर भेड़िए के मुंह पर वार करके दांत डीले करना और अंत में सिर पर हल्का प्रहार करना। इस तरह भेड़िया अपनी ताकत खो देता है, लेकिन सिर और जीवन बचा रहता है। पहली बार उस आदमी को समझ आया। उसने झुककर मंदिर में रहने की प्रार्थना की, लेकिन भिक्षु ने मना कर दिया। तो उस आदमी ने अपने बदलाव को साबित करने का निश्चय किया। मंदिर के पीछे की गुफा में वह हर दिन अभ्यास करने लगा। अपनी लाठी पर नाजुक बेलें लपेटकर उन्हें बिना तोड़े धीरे धीरे खोलता। वह चट्टानों पर छलांग लगाता और बार बार पानी की सतह पर प्रहार करता, लहरों से अपनी पकड़ को और तेज करता। एक दिन मुख्य भिक्षु ने उसे अभ्यास करते हुए देखा। उसकी अनुशासन से प्रभावित होकर उसने उसे एक और मौका देने का निर्णय लिया, लेकिन शर्त रखी, अगर वह लकड़ी के भेड़िए की परीक्षा पास कर ले। मुख्य भिक्षु लकड़ी के भेड़िए को नियंत्रित कर रहा था, हर वार को रोक रहा था। वह आदमी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, और इससे भी बुरा यह कि लकड़ी का भेड़िया अपनी पूंछ और टांगों से पलटवार भी कर सकता था। उसे दूरी बनाए रखनी पड़ी, सही मौके का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जब भेड़िया घूमने लगा, उसने तेजी से प्रहार किया। मुख्य भिक्षु ने उसके जबड़े बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने पहले ही कमजोरी ढूंढ ली थी। उसने अपनी लाठी सीधे उसके मुंह में घुसेड़ दी। भेड़िया जस का तस रहा। इस बार उसने सही